बरसात का मौसम शुरू होने ही वाला हो और यदि हमें पहले से मालूम है कि किन किन पौधों को हम बरसात में लगा सकते हैं जो आसानी से ग्रो हो जाएंगे और बरसात में ख़राब भी नहीं होंगे, तो आज के वीडियो को देखने से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किस प्रकार की अब तैयारी कर लेनी है। नर्सरी यदि आप जाते हैं वीकेंड पर तो ये पौधे ले आइए और अपने गार्डन में लगा लीजिए। बरसात में ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है मॉस रोज या पॉर्चुलका, 9 o'clock, 10 o'clock, इन सारे नाम से इसे हम जानते हैं। ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये मॉस रोज है। इसकी 2 वैरायटी है मेरे पास। इसमें एक पिंक कलर भी आता है। बहुत आसानी से फैल जाता है। बरसात में आप इसे बाहर रख सकते हैं। इसे कोई भी पोटेशियम युक्त खाद दे सकते हैं। केले के छिलके वाली खाद जो मैं अक्सर आपको बताती हूँ वो दीजिए। फुल सन में रखिए। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट पौधा है। अगला जो पौधा है ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की 1 इंच की कटिंग भी यदि आप कहीं से लेकर आते हैं तो आसानी से लग जाएगी। देखिए ये कटिंग मैंने दही के कंटेनर में लगा दिया था, कहीं से मैं लेकर के आई थी और उसमें से कटिंग इसमें लगा दिया है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए ये परफेक्ट प्लांट है। साथ ही साथ और पौधों के नाम भी मैं बताती जाऊंगी जो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप उसे लगा सकते हैं। बरसात में तेजी से वो ग्रो हो जाएंगे। देखिए गुड़हल की कटिंग लगा सकते हैं। गुड़हल को नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं और यदि गुड़हल का पौधा आपके पास है तो बरसात में ओपन में रखिए। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। फ्लावरिंग लेने का सही टाइम है। कई बार बरसात के पानी से गुड़हल की पत्तियां तो लश ग्रीन होती हैं, साथ ही साथ मिलीबग्स की यदि शिकायत है तो बरसात के पानी में जो मिनरल्स होते हैं वो आपके मिलीबग्स को हटाने में भी हेल्प करते हैं। अपराजिता की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, डबल पेटल या सिंगल पेटल। इसके 3 कलर्स आते हैं, मेरे पास 2 कलर है। बीजों से ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे में ही बीज तैयार हो जाते हैं। बीजों को कलेक्ट करके भी रख सकते हैं। जैसे मेरे पौधे में बहुत सारे बीज बन गए हैं। जब पौधे में बीज बनते हैं तो फ्लावरिंग रुक जाती है। यदि बीजों को लेना है तो फिर इसे पकने देना होता है। इसमें जब पीले पीले से मटर के दाने से होने लगे, ऊपर से दिखने लगे, अंदर तो काले बीज होते हैं, तो आप इसे कलेक्ट करके रख लीजिए या फिर मिट्टी में वापस डाल दीजिए। मैंने बताया भी था किस तरीके से हम इसे ग्रो कर सकते हैं। तो अपराजिता एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होता है और इसे बीजों से, कटिंग से और पौध खरीद कर, तीनों तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। बरसात में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाएगी। आप इसी तरीके से मैरीगोल्ड भी लगा सकते हैं। गेंदे के फूल को ड्राई करके और उसे यदि मिट्टी पर छिड़क देंगे तो उससे नए नए प्लांट बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो गेंदा, जीनिया, कॉक्सकॉम ये सारे बीजों से ग्रो होने वाले पौधे हैं। सूरजमुखी भी आप लगा सकते हैं। ये है चंपा, ये जिसे प्लमेरिया कहते हैं। नाग चंपा भी आप लगा सकते हैं। चंपा का पौधा बहुत आसानी से बरसातों में लग जाता है। हालांकि ये कटिंग से और नर्सरी से पौध लाकर बहुत अच्छे से लग जाएगा। पॉर्चुलका है जो देखो छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, अब एक आध ही बरसात की बूंदें पड़ी हैं और ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगा है। आप लेंटाना लगा सकते हैं। लेंटाना का पौधा 20 रुपये का आपको नर्सरी में मिल जाएगा। आप बुगनवेलिया का प्लांट लगा सकते हैं। और फिर कोचिया, ये जो आपको दिख रहा है ये 10-10 रुपीज़ के नर्सरी पर हैं। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो कोचिया को आप लंबे पेड़ जैसे यदि कोई पौधा लगाना चाहते हैं बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है टिकोमा। टिकोमा का पौधा एक बुश वैरायटी होता है और बहुत आसानी से इसे यदि आप किसी ट्रेलिस से बांध देते हैं तो ऊपर की तरफ चढ़ता भी जाता है और इसे अभी आप लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। बरसातों का एक सबसे फेवरेट जो पौधा होता है वो है रेन लिली। रेन लिली भी आप लगा सकते हैं। शायद वीडियो में ऐड करना मैं भूल गई हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। रेन लिली के बीज भी अभी आप लगा सकते हैं और रेन लिली का पौध भी खरीद कर ला सकते हैं। 10 रुपीज़ का मिल जाएगा। यह है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा की बहुत सारी वैरायटी आती है। इक्ज़ोरा की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर की धूप में इसे ना रखें। चमेली के किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। देखिए ये भी चमेली का ही एक वैरायटी है और ये कितने अच्छे से इसमें कलियां बन रही हैं। छोटे छोटे कंटेनर में यानी 8 से 10 इंच के कंटेनर में भी ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अजवाइन का प्लांट लगाइए, सेहत के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छा पौधा है। और ये देखिए रोहियो का प्लांट है। इसमें 2 वैरायटी आती है, एक छोटे पत्तों वाली और एक बड़े पत्तों वाली। ये इसकी बड़े पत्तों वाली वैरायटी है और इसे आप धूप में रख सकते हैं, ओपन में रख सकते हैं। पौधे ख़राब नहीं होते। बरसात में बहुत जल्दी ये 10 से 15 दिनों में ही पूरे गमले को
आप कह सकते हैं भर लेंगे। इसमें पीछे की तरफ दूसरा कलर होता है, आगे दूसरा कलर होता है, इसलिए देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। मोगरा की कटिंग आप लगा सकते हैं अभी बरसात में, और मोगरा तो बिल्कुल बरसातों में इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा आपके गार्डन में, खुशबू से पूरा ही गार्डन भर जाएगा। गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और मोगरा का पौधा बरसात में आप छोटी सी कटिंग लेकर के बस मिट्टी में दबा दीजिए और आप देखिए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो मोगरा को आप ज़रूर लगाएं। अडेनियम के बीज अभी आप लगा सकते हैं, या फिर अडेनियम का पौधा आप नर्सरी से ले सकते हैं। हालांकि बीजों से अडेनियम बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, सिर्फ मिट्टी में छिड़क दीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सदाबहार में दो वैरायटी होती है, एक देसी और एक हाइब्रिड। यदि आपके पास हाइब्रिड है तो बरसात में बचा कर रखिए, बरसातों में उसे बरसात के पानी से बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, वरना पौधा आपका मर जाता है। लेकिन यदि देसी वैरायटी है, जो ये दिख रहा है आपके सामने, इसमें बीज निकल आए होंगे अपराजिता की तरह, उन बीजों को मिट्टी पर छिड़क दीजिए, नए पौधे भी आ जाएंगे और बहुत अच्छे से पौधा ग्रो हो जाएगा। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, और आप ये फर्न का जो पौधा है इसे आप ओपन में रख सकते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। यदि आप रूट्स के पास से डिवाइड करेंगे तो फिर इससे आप बहुत सारे पौधे तैयार भी कर सकते हैं। फर्न की किसी भी वैरायटी को आप अभी जून के एंड में लगा लीजिए, बरसातों में बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आती है, कलर भी अलग आते हैं, पत्ते बड़े छोटे पत्ते वाला भी सिंगोनियम आता है। इसे मॉस स्टिक पर मनी प्लांट की तरह भी ग्रो किया जा सकता है। देखिए मेरा सिंगोनियम बिल्कुल मरने लगा था, लेकिन जब से बरसात का पानी इस पर पड़ा है, एक दो ही बारिश का पानी मिला है और इसके पत्ते अब निकलने लगे हैं, यानी कि बरसातों में सिंगोनियम बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। सिंगोनियम की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि आप अपने गार्डन में ग्रो बैग में फल उगाना चाहते हैं तो संतरा, आंवला, अमरूद या फिर जामुन, अनार, पपीता, केला, ये सारे पौधे अभी आप उगा सकते हैं। जेड प्लांट है, जेड प्लांट की छोटी सी कटिंग आप मिट्टी के ऊपर रख दीजिए और देखिए ये पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये पर्पल हर्ट का पौधा है, इसके पिंक फ्लावर निकल करके आते हैं, लेकिन अभी अभी इसकी कटिंग को मैंने लगाया है तो अभी ग्रो हो रहा है। डेविल्स बैकबोन को आप छोटे बड़े कैसे भी कंटेनर में लगा सकते हैं और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है। इसकी डंडी को तोड़ करके सिर्फ मिट्टी में आप दबा दीजिए और देखिए ये पौधा ग्रो हो जाएगा। बरसातों में तेज़ी से बढ़ते हैं ये पौधे। मनी प्लांट की छोटी सी कटिंग को भी मिट्टी में दबाएंगे तो जड़ें अपने आप बन जाएंगी। वैसे ही स्पाइडर प्लांट को यदि आप मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो उसकी जड़ें अपने आप ग्रो हो जाएंगी। यह है स्नेक प्लांट। जिन लोगों के स्नेक प्लांट घर में लगते नहीं हैं वो ओपन में रख दीजिए, उसे अलग से कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बरसात का पानी पड़ेगा और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में पानी जमा ना हो कभी भी। पाम की यदि कोई भी वैरायटी है तो आप इसे ओपन में 1 या 2 बरसात का पानी दे दीजिए और देखिए ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगा। एरिका पाम को भी आप बाहर में रख सकते हैं, 1 दिन के लिए 1 बरसात का पानी मिले फिर हटा दीजिए, देखिए बहुत अच्छे से एरिका पाम ग्रो होगा। कड़ी पत्ता यदि आपने अपने घर में लगाया है और वह बुशी नहीं हो रहा है तो बरसात में ओपन में रखिए और आपके कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही जल्दी बुशी होने लगेगा, नए नए शूट्स निकलने लगेंगे। यदि आपने धनिया, लहसुन, अदरक, तुलसी जी या पुदीना कोई भी ऐसा पौधा लगाया है, या एलोवेरा या लेमन ग्रास या पार्सले वगैरह, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। रेन लिली का तो ये सीज़न ही है, रेन लिली बस बीजों से भी लगाइए। रेन लिली के बीज फूल के नीचे ही इकट्ठा होते हैं, यदि फूलों को आप इसमें ड्राई होने देंगे तो इसके बीज इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन फ्लावरिंग फिर नहीं होगी। या तो इसके बीज आप नर्सरी से खरीद कर लगाइए या नर्सरी से 10 से 20 रुपए का प्लांट ले आइए और उसे लगा दीजिए। देखिए ये पौधा बरसातों में कोई खाद की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से अपने आप ही ग्रो होने लगता है। स्पाइडर प्लांट को मैंने मिट्टी के ऊपर रख दिया था और इसकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी बनाई हैं, तो स्पाइडर प्लांट के छोटे से पब्स को भी आप लगा सकते हैं।